कई अलग अलग संस्कृतियों के मिथकों और किंवदंतियों में दिग्गज पाए जाते हैं। उनकी शक्ल शायद ही किसी आम इंसान से बहुत अलग होती है। उदाहरण के लिए होमर द्वारा लिखित ओडिसी में ये साइक्लोप्स एक विशालकाय होने के अलावा आम तौर पर इंसान की तरह दिखते थे, सिवाय इसके कि उनके केंद्र में एक बड़ी आंख थी। बाइबल में प्राचीन दिग्गजों के लिए एक दैवीय उत्पत्ति को पारित करने का उल्लेख है और स्कैंडिनेवियाई किंवदंतियों में दिग्गज वास्तव में देवताओं का सामना करते हैं। उस समय पृथ्वी पर दिग्गज थे क्योंकि भगवान के पुत्रों ने पुरुषों की बेटियों में प्रवेश करना शुरू कर दिया और उन्हें जन्म देना शुरू कर दिया। वे मजबूत प्राचीन काल के गौरवशाली लोग हैं। अंत में उद्धृत करते हुए कहा गया कि विभिन्न महाद्वीपों और ऐसी असमान सभ्यताओं के लोगों के पास दिग्गजों के बारे में ऐसी समान कहानियां क्यों हैं? क्या यह संभव है कि ये कुछ प्राचीन सभ्यताओं की यादों के अवशेष हैं? एक मध्ययुगीन डेनिश इतिहासकार, जिसे आश्चर्यजनक रूप से सेक्सोग्रामेटिक्स नाम दिया गया है, ने माना है कि दिग्गज वास्तव में अस्तित्व में थे। प्राचीन काल की विशाल आकार की इमारतों और संरचनाओं की व्याख्या कैसे की जाए? उन वर्षों के कई लिखित स्रोत ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं। उदाहरण के लिए पुरानी अंग्रेजी कविता सीफरर में एक कहानी विशाल पत्थर की दीवारों के बारे में बताई गई है, जो कथित तौर पर दिग्गजों द्वारा बनाई गई थी। कई ऐतिहासिक दस्तावेजों में विशाल प्राणियों का उल्लेख है। हेरोडोटस ने लिखा है कि स्पार्टन्स ने एक सैन्य अभियान में मदद करने के लिए गिरफ्तार किए गए योद्धा की हड्डियों को प्राप्त किया था। कंकाल की ऊंचाई 7 हाथ यानी 11.5 फीट या 3.5 फीट बताई गई है। आधा मीटर आधुनिक शब्दों में प्राचीन यूनानी विद्वान पोसानियास ने वर्णन किया है कि कैसे जोसेफस फ्लेवियस नदी के तल पर लगभग 18 फीट या 5.5 मीटर लंबे एक आदमी का कंकाल पाया गया था। एक रोमन इतिहासकार ने प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही को लिपिबद्ध किया था, जिन्होंने जीवित दिग्गजों को देखा था। स्वयं इन पर्यवेक्षकों ने बताया कि दिग्गजों के चेहरे सामान्य मानव चेहरों से भिन्न थे और प्रारंभिक ईसाई धर्म के युग में ऊंचे प्राणियों की गड़गड़ाहट की आवाजें थीं। पुजारियों का मानना है कि एडम की ऊंचाई 13 फीट लगभग 4 मीटर थी और ईव लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर थोड़ी छोटी थी। फीट लंबे या 3 मीटर लंबे इन लेखों के रिकॉर्ड वेटिकन के अभिलेखागार में उपलब्ध हैं। 13 फीट लंबे कई कंकाल, जो आपके मीट्रिक प्रेमियों के लिए 4 मीटर के हैं, जिनकी खुदाई 20वीं शताब्दी के दौरान काकेशस पहाड़ों में की गई थी। इन विशाल कंकालों की उम्र कब से है दसियों, और यहाँ तक कि सैकड़ों हजारों साल पहले इतनी बड़ी संख्या में कंकाल अवशेषों की उपस्थिति ने वैज्ञानिकों को यह मानने की अनुमति दी थी कि कुछ वैश्विक आपदा के बाद मोक्ष की तलाश में दिग्गज यहाँ आए थे। यहाँ उन्हें अपना अंतिम आश्रय और आराम स्थान मिला था। इतिहास और पुरातनता नामक पुरानी किताब अब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में संग्रहित है। इसमें कम्बरलैंड में मध्य युग में एक विशाल कंकाल की खोज का विवरण है। यह विशाल जमीन में 4 गज की गहराई पर दफन है और पूरी तरह से सैन्य पोशाक में है। उनकी तलवार और कुल्हाड़ी उनके बगल में टिकी हुई है। कंकाल की लंबाई 4.5 गज है और बड़े आदमी के दांत 6.5 इंच लंबे और बहुत चौड़े हैं, जो अस्तित्व की पुष्टि करने वाले साक्ष्यों को जोड़ता है। दैत्य असंख्य विशाल जीवाश्म पैरों के निशान हैं। उदाहरण के लिए 80 सेंटीमीटर या 2.5 फीट लंबे मानव पैर का एक निशान तंजानिया में पाया गया है। इसी तरह थोड़े छोटे आकार लगभग 50 सेंटीमीटर या 1.5 फीट के पैरों के निशान नेवादा रेगिस्तान में पाए गए थे। लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले छोड़े गए हाथ के निशान की एक श्रृंखला तुर्कमेनिस्तान के एक गांव के पास डायनासोर के निशानों के बगल में पाई गई थी। जिस विशाल ने उन्हें छोड़ा था, उसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर लगभग 16.5 फीट आंकी गई है और 150 मिलियन वर्ष पहले एक मानव रहता था। आम आदमी के दांत से 5 गुना बड़ा दांत 1935 में हांगकांग में पाया गया था। दांतों की 2 पंक्तियों वाली 60 सेंटीमीटर या 2 फुट ऊंची मानव खोपड़ी 1950 में अलास्का में पाई गई थी और 15 मीटर लंबा 50 फुट लंबा पेट्रीफाइड मानव कंकाल मिला था। 1999 में मंगोलिया में ये ढेर सारे सबूत हमें स्पष्ट रूप से यह बताने की अनुमति देते हैं कि दिग्गज वास्तव में एक बार अस्तित्व में थे। लेकिन क्या वे एक ही लोग थे जो पूरी पृथ्वी पर बस गए थे, या विभिन्न नस्लों के थे? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका वैज्ञानिकों ने अभी तक स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दिया है। लेकिन यदि दिग्गज वास्तव में अस्तित्व में थे और न केवल मिथक और किंवदंतियों में,
तो यह उचित है कि उनके जीवन के अन्य निशान भी मौजूद होने चाहिए। उदाहरण के लिए वास्तुशिल्प संरचनाएं और अन्य ऐसी वस्तुएं कई वैज्ञानिकों की राय में कई महापाषाण वस्तुएं जो खोजी गई हैं पृथ्वी पर दिग्गजों के पूर्व अस्तित्व के प्रमाण के रूप में काम करते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक तकनीक के साथ हमारे समय में भी ऐसी स्मारकीय वस्तुओं का निर्माण करना बेहद मुश्किल है और दसियों या यहाँ तक कि सैकड़ों हजारों साल पहले किसी प्रकार के यांत्रिक उठाने वाले तंत्र के बिना ऐसा लगता है कि ऐसा होगा यह लगभग असंभव है। और फिर भी इनका अस्तित्व है। ये बेरूत के पास लेबनान में स्थित प्रसिद्ध बालबेक छत है। इसके आधार में 3 विशाल पत्थर के स्लैब लगे हुए हैं जिनमें से प्रत्येक का वजन लगभग 800 टन है। प्लेटें समान हैं और इतनी सहजता से एक साथ फिट होती हैं कि कोई ब्लेड भी नहीं डाल सकता है। उनके बीच एक चाकू से शोधकर्ताओं ने गणना की कि 21 मीटर चौड़े और 54 मीटर लंबे ऐसे केवल एक पत्थर के खंड को स्थापित करने के लिए कम से कम 35,000 लोगों के एक साथ प्रयास की आवश्यकता होगी। उन्होंने ऐसा कैसे और क्यों किया? हस्तलिखित अरबी ग्रंथों में कहा गया है कि संरचना एक के रूप में बनाई गई थी। बृहस्पति का मंदिर और विशाल प्राणियों ने इसे बाढ़ के तुरंत बाद राजा निम्रोद के आदेश पर बनाया था। प्राचीन शहर टियोतिहुआकन देवताओं का शहर मेक्सिको सिटी से 31 मील की दूरी पर स्थित है और सबसे आम के अनुसार विशाल पत्थर के खंडों का एक पूरा परिसर है। घटनाओं का ऐतिहासिक संस्करण। यह शहर लोगों को देवताओं में बदलने के लिए दिग्गजों द्वारा बनाया गया था। इसका लेआउट केंद्रीय मंदिर से सौर मंडल के एक मॉडल जैसा दिखता है जो उचित दूरी पर सूर्य का प्रतीक है। प्लूटो सहित ग्रह मंदिर भी हैं जिन्हें आधुनिक खगोलविदों ने केवल 1930 में खोजा था। इसका मतलब है कि इस स्थान के निवासी उस प्राचीन समय में भी खगोल विज्ञान के बारे में बहुत कुछ जानते थे। उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें दिग्गजों ने बनाया होगा, विद्वानों में मिस्र के स्फिंक्स, अंग्रेजी स्टोनहेंज, ईस्टर द्वीप की पत्थर की आकृतियां और देवताओं के तिब्बती शहर भी शामिल हैं। न केवल ये संरचनाएं स्वयं अद्भुत हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ उनका ज्यामितीय संबंध भी अद्भुत है। उदाहरण के लिए तिब्बती देवताओं के शहर मिस्र के स्फिंक्स से खींची गई एक रेखा सीधे ईस्टर द्वीप तक जाती है और देवताओं के शहर से मैक्सिकन पिरामिडों के माध्यम से एक और रेखा भी जाती है। ईस्टर द्वीप तक ये 2 रेखाएं पृथ्वी की सतह के 104 भाग को चित्रित करती हैं और देवताओं के शहर से खींची गई एक रेखा स्टोनहेंज इस तिमाही को बिल्कुल आधे में विभाजित करती है। और आधुनिक लोगों के बारे में क्या, जो दिग्गज हैं, एक दृष्टिकोण यह है कि जीवन हो और फिर गायब हो जाए। ये दिग्गज कुछ ब्रह्मांडीय प्रलय से संबंधित हैं। इस बात के प्रमाण हैं कि सैकड़ों लाखों साल पहले एक विशाल क्षुद्र ग्रह हमारे ग्रह के पास आया था और इस क्षुद्र ग्रह का आयाम हमारे वर्तमान चंद्रमा से अधिक था। ऐसा माना जाता है कि यह पृथ्वी का उपग्रह बन गया और क्योंकि इसमें से हमारे ग्रह में गुरुत्वाकर्षण काफी कमजोर हो गया था, तभी दिग्गज प्रकट हुए और सैकड़ों हजारों या यहाँ तक कि लाखों साल बाद एक काफी उन्नत सभ्यता विकसित की। यह उपग्रह अपनी कक्षा से उतर गया और पृथ्वी पर गिरने से उसका मलबा बिखर गया। उत्परिवर्तन और अनुकूलन के माध्यम से आपदा का आकार कम हो गया क्योंकि ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण अचानक नाटकीय रूप से बढ़ गया था। इसके अलावा वायुमंडल की ओजोन परत कम हो गई थी जिससे सौर विकिरण का नकारात्मक प्रभाव 7 गुना बढ़ गया था। अब एक छोटे पिंड का मतलब कुल सतह क्षेत्र कम है और इस प्रकार कम जोखिम सूर्य के विकिरण प्रभावों के बारे में कुछ शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि आपदा से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में 1.5 गुना अधिक ऑक्सीजन थी क्योंकि अब बड़े जानवर अधिक ऑक्सीजन के साथ पनपते हैं और इससे सभी विशाल जानवरों और पौधों के जीवाश्म रिकॉर्ड को समझाने में मदद मिलती है। उस समय की विशेषता जो स्पष्ट रूप से विशाल ह्यूमनॉइड्स के लिए भी फायदेमंद होगी। आपदा के बाद क्रिस्टोफर बॉम और फ्रांज वेनरिच जैसे कुछ प्रसिद्ध मानव विज्ञानी के अनुसार दिग्गजों का आकार धीरे धीरे कम हो गया। उपग्रह क्षुद्र ग्रह के विस्फोट और गिरने से पहले असुर निवासी थे। मूरिया का प्रसिद्ध महाद्वीप 50 मीटर या 100 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। महाद्वीप विभाजित हो गया और एक बार दिग्गजों की संयुक्त दौड़ अब एक दूसरे से अलग हो गई थी। एसरस के इन उत्तराधिकारियों की ऊंचाई 18 मीटर यानी लगभग 60 फीट थी और उनके उत्तराधिकारी 6 मीटर या दुनिया में इन नई पर्यावरणीय परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप
लगभग 20 फीट लंबे। दिग्गज कई क्षेत्रों में मर गए, लेकिन कुछ क्षेत्रों में वे कम से कम 16वीं शताब्दी तक जीवित रहने में कामयाब रहे। बेशक ऐसा सिद्धांत डार्विन की शिक्षाओं के विपरीत है, लेकिन यह सिद्धांत सबसे प्रशंसनीय रूप से दिग्गजों के अस्तित्व की व्याख्या करता है। आप क्या सोचते हैं? आइए वीडियो के नीचे टिप्पणियों में इस दिलचस्प विषय पर चर्चा करें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और जल्द ही फिर से मिलेंगे मेरे प्रिय ग्राहक और दर्शक।